हेलो एवरीवन। तो आज की सुबह हुई है इतने सुंदर माहौल से और हम जा रहे हैं मुंगरी टू खोरगली। इसी के साथ हम निकल जाते हैं मुंगरी से खोरगली की तरफ। और वीडियो थोड़ी मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है कि जल्दी पहुंच जाए हम। और हमारे साथ अभी आप भी जा रहे हो। चलिए चलते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि राइट साइड कितना सुंदर नज़ारा था। शायद आपको नहीं दिख रहा हो बट मैंने कवर करने की कोशिश की है। हवा काफ़ी तेज़ थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है इस पर। रोड भी काफ़ी अच्छा है एंड तक। बीच में है थोड़ा सा एक पैच जो कच्चा रह चुका है, उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी पड़ी थी। हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे मोंगरी से खोलने का, तो देखते रहिए। करने के बाद हम सेफली पहुंच गए हैं हम खोरगली। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ, जहाँ बाबा शंकरपाल जी का देवस्थान है, वहाँ जाएंगे। बारिश की वजह से हाँ क्या था, कहाँ पर, कब? तो मैं दिखाता हूँ थोड़ी आगे जाके कि कैसी लोकेशन है यहाँ पर। ये तो किसी मूवी का सीन जैसे होता है वैसे लग रहा है, लेकिन बहुत ही सही है। सुन सकते हो नेचुरल वॉइस आप। यहाँ पर फेंसिंग की है, मतलब फॉरेस्ट की लैंड होगी आगे। ये सारे कहते हैं कि जो शंखपाल जी जो जिनका देवस्थान है, उन्होंने मतलब यहाँ पर स्टे किया था, तो यहाँ पर देवदार के पेड़ लगाए थे। और तब से यहाँ पर ये मतलब इतना देवदार लगाया था कि देवदार यहाँ पर इसको देवदारी जंगल नाम पड़ गया। ये लोगों ने काफ़ी दूर से पानी की कलेक्शन की है मेले के लिए। मोटर्स वगैरह यहाँ पर, वैसे मोटरेबल रास्ता भी नहीं है यहाँ पर आने के लिए लेकिन लोगों ने सारे पैदल चल के यहाँ पर सामान पहुँचाया है, कंधों पर उठा के। मेहनत है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती है।
है बाबा शंखपाल जी का देवस्थान। और आप सामने देख ही सकते हैं जहाँ नीचे फूलों की माला पड़ी है, वहाँ पर एक शिला है जो आज बाबा शंखपाल जी के नाम से मतलब उनकी पूजा की जाती है। और आगे की जो इनकी हिस्ट्री है वो हमें सुनील सिंह जी बताएंगे अपनी जुबानी। सुनील सिंह, बाबा शंखपाल देवस्थान डेयरी जंगल कम खोरगली हिल स्टेशन विकास समिति का सदस्य हूँ। साथियों, बाबा शंखपाल की हिस्ट्री में बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं सभी सदस्यों को और जो भी सुन रहा है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा शंखपाल में मेले में वो आए हैं। 27, 28 और 29 को मेला लगा हुआ है। बाबा शंखपाल की जो हिस्ट्री है मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जहाँ एक राजा है लाली कोट में, आज भी वहाँ पे उनके महल हैं, टूटे फूटे रहे हैं लेकिन हैं। उनकी 2 रानियाँ थी। एक रानी घर का काम देखती थी, दूसरी जो है एक्सटर्नल बाहर का देखती थी। और एक रानी फ्रंट में उस इलाके में गई थी। वहाँ पे उन्होंने वहाँ से एक शिला उठा के वो इस रास्ते से जा रही थी, लाली कोट वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में जो उठाया हुआ था, जहाँ आके वो हाथ से गिर गया नीचे। जब उन्होंने वापस उठाने की कोशिश की, वो शिला उठ नहीं पाई। जब वो उठ नहीं पाई तो उन्होंने घर जाके राजा को बताया। तो राजा अपनी पूरी फौज के साथ आया, उसने भी कोशिश की, लेकिन वो बाबा शंखपाल की आज मूर्ति दिख रही है वो उनसे भी हिल ना पाई। तो उन्होंने तब जहाँ पे स्थापना की थी, उससे बाबा शंखपाल की जो है हिस्ट्री और बढ़ी। और मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है बाबा शंखपाल 14 गांव जो हैं उनके कुल देव हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि वो जो राजा थे उनकी 2 रानियाँ थी, उन 2 रानियों के एक बेटा था। एक बेटा जो था वो लाल था, दूसरा बेटा जो था चंदन था, जिसके 4 बेटे हुए, रौदन, दमन, काल्स, बारिश। और वो जो काल्स, बारिश, रौदन, दमन है वो जहाँ इस बाबा शंखपाल के इर्द गिर्द ही रहते हैं, वो भी इस बाबा शंखपाल के पुजारी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसी के साथ एक चेमन माता है जहाँ से 10 किलोमीटर नीचे होंगे। उस माता की हिस्ट्री ये है कि एक बार क्या हुआ कि ये घराटी होता है, घराट जो होता है हमारी चक्की देसी, वहाँ पे वो घराटी था, वो घर देखा उसने चक्की चल नहीं रही है। वापस उसको पानी लगाना पड़ता है, तो पानी लगाने गया तो वापस आया तो पानी टूट गया था। फिर गया कोई एक बेटी थी, वो पानी तोड़ रही थी, उसको कोशिश की उस बेटी को पकड़ने की, तो वो उस बेटी ने क्या कर दिया, डबरे में छलांग लगा दी और साथ में उसने भी लगा दी। जब वापस निकाला तो उसके हाथ में मूर्ति आई। आज वो मूर्ति ऊंचाई पे रखी हुई है और वो उस चेमन माता के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे पहले जो वो व्यक्ति था, वो पुजारी जो बना वहाँ का रौदन था। रौदन जो मैंने चंदन के 4 बेटे बोले, रौदन, दमन, काल्स, बारिश, उनमें से एक था। आज भी जो चेमन माता के पुजारी हैं रौदन हैं, और सभी जो कुल देवी बनी हुई है रौदन, दमन, काल्स, बारिश की बनी हुई है। ये पूरा इलाका उनसे भरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरा भारत और भारत की जन जन तक बाबा शंखपाल की हिस्ट्री भी पहुँचेगी और हमारा डेयरी जंगल जो है उसकी भी टूरिज़्म के लिहाज से बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये टूरिज़्म स्पॉट बने। सर थोड़ा सा बताऊँगा कि जहाँ पे देयर है, देयर की हिस्ट्री जो है कि ये बाबा शंखपाल से बहुत ही प्यारे हैं। अगर कोई इसको बिना बाबा शंखपाल की इजाज़त लिए हुए काटता है अगर, तो जहाँ पेड़ नहीं गिरेगा कटा हुआ भी, जहाँ वो व्यक्ति जो है वो बच नहीं पाएगा। तो इस तरह की एग्जांपल है। एक बार रोड निकल रहा था जहाँ से खोरगली टू फ्रंट, उन्होंने देयर का एक छोटा पेड़ था उसको काटने की कोशिश की। सर वो जो अपनी मशीन थी वही टूट गई। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर था जहाँ आके माफ़ी मांगी उसने, तब उसके बाद रोड बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके बाद हम निकलते हैं जहाँ कल्चरल आइटम हो रही है। और देखिए यहाँ पर कितने मज़े से बच्चे खेल रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं हम कल्चरल आइटम।
करदा तू जिंद मेरी सूली चढ़दी दुखी करदा तू सरंदिया तेरी मां चुटनी करंदिया चुटना शवाइयां तेरी मां चुटनी खानदार चुटना शवाइयां तेरी मां चुटनी खानदार चुटना गुरु गुंगे गुरु बाबरे गुरु के रहिए जे गुरु भेजे नरक को बच रखिए स्वर्ग की मैं नीवा ते मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवा मेरा की रक्षा करने वाले तो इंसान की चाहिए असलियत के बूटे लाचे ये दियार सिर्फ इधर दियार जंगल आखिर ना सी दियार जंगल पूरे इलाके च होना चाहिए और दियार का बूटा बहुत फायदेमंद होता है तो एक बार ताड़ी लाओ दियार के बूटे वास्ते जेडे असं ऑक्सीजन दिया रहे फ्री दिया दे जियां बूटे असं फ्री ऑक्सीजन दिया रहे अज ताड़ियां भी फ्री बजानियां एक बार फिर बजाओ आज डोगरी गीत की शुरुआत करते हैं मेरी ये जीजा ने कि करेगी भूल पया मेरी ये जीजा ने मेरी ये जीजा ने मेरी ये जीजा ने कि करेगी भूल पया मेरी
कल्चर आइटम और शमल अली जी के सॉन्ग्स के साथ जो माहौल बन गया था, उसके बाद हम निकल चुके हैं। हमने थोड़ा मेला घूमा। मेला घूमने के बाद हमने थोड़ा फ़ोटोशूट कराया। फ़ोटोशूट करने के बाद हम आगे वापस। देख लेते हैं। दस मिनट लगे होंगे हमें ऊपर चढ़ने को, है ना? नहीं छोटू कहाँ मेला घूमने आया? घर कहाँ है? कर गुदन वो बोलिया नहीं, देख डरी आ। हाय हाय, ये यहाँ पर है मंदिर। इसको हम मंदिर बोलेंगे या देवस्थान बोलेंगे? देवस्थान है ना। तो इसी के साथ होती है हमारी वीडियो ख़त्म। आई होप आपको खोरगली दियारी जंगल मेला काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरे साथ घूम के। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ दोबारा आऊँ खोरगली दियारी जंगल में, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ पर और काफ़ी अच्छी लोकेशन है फिर शोर से दूर। और अगर हाँ आप इसी तरह नई नई जगह पे घूमना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बने रहिए अश्वनी के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी, कीप वॉचिंग।